अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। असील मुर्ग की बॉडी शेप यानी कि उसकी बनतर और उसका लड़ाई, इनका दोनों में आपस में क्या ताल्लुक़ होता है। पिछले दिनों एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि मुर्ग की बॉडी शेप के बारे में और उनकी लड़ाई के बारे में वीडियो बनाएं। आज इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिए गए हैं इनको ज़रूर फॉलो कर लें। फेसबुक पेज, टिकटॉक आईडी और व्हाट्सएप चैनल का। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर तपनियाँ वगैरह लगाई जाती हैं अपने मुर्गों की, और फेसबुक पेज और टिकटॉक यहाँ पे मुर्गों का डिटेल के साथ शो करवाया जाता है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, दो तरह की बॉडी शेप ज़्यादातर आती हैं मुर्गों में। एक खड़ी तख्ती के मुर्गे होते हैं और एक हल्की बैठवीं तख्ती के मुर्गे होते हैं। सबसे पहले हम खड़ी तख्ती के मुर्गों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। खड़ी तख्ती के मुर्गों का गेम स्टाइल ज़्यादातर ये टीक पट्टी मारते हैं और पसेल मारते हैं। अब खड़ी तख्ती का मुर्गा अगर किसी भाई के पास है और वो उसे मैदान में लड़वाना चाहता है, तीन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए इसमें। नंबर 1, आपके पास अगर खड़ी तख्ती का मुर्गा है तो उसके अंदर असर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होने चाहिए। नॉर्मल या एवरेज असर मारने वाला मुर्गा मैदान के अंदर कामयाब नहीं होगा खड़ी तख्ती का, ठीक है। नंबर 2, अगर खड़ी तख्ती का मुर्गा आपके पास है और उसका गेम स्टाइल ये है कि वो जब थोड़ी सी लंबी लड़ाई होती है और वो भाग भाग के गले की तरफ जा रहा है, यानी कि उसका पक्का घर जो गला बना हुआ है, इस तरह का मुर्गा भी आप मैदान में ना लेके जाएं। क्यों? जब ये लंबी लड़ाई में जाएगा तो मार के नीचे आ जाएगा। मुर्ग को अपनी बॉडी शेप यानी कि अपनी बनतर के हिसाब से लड़ाई करनी चाहिए। अब ऐसा होता क्यों है? आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें डिस्कस किया था कि असील जोड़े का ता क्यों नहीं बैठता। उसमें एक बात डिस्कस की थी कि जो पक्के घर है ना, वो मादी के और नर के एक होने चाहिए। अब लेट्स सपोज मादी आप खड़ी तख्ती की लगा रहे हैं, मादी के घर हैं पक्के पसेल और टीक। मुर्गा आप उसके साथ लगा रहे हैं बैठवीं तख्ती का जिसका पक्का घर गला और पट्टी है। अब आपने सुना होगा सब शौकीनों से कि ज़्यादातर जो बॉडी शेप है ना वो माँ की तरफ से आ रही होती है। 60% जो है ना बॉडी शेप माँ की तरफ से आ रही होती है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, मैंने खुद ब्रीड करवा के देखे हैं बहुत जोड़े। लाजमी नहीं होता हर दफ़ा माँ की तरफ से ही आए, ये बाप की तरफ से भी बॉडी शेप आ जाती है। क्योंकि ज़्यादातर माँ की तरफ से आ रही होती है तो इसलिए कहा जाता है कि बॉडी शेप माँ ज़्यादा डालती है। इसी तरह गेम स्टाइल बाप ज़्यादा डालता है। हालांकि मैंने गेम स्टाइल भी देखा है, कुछ मादियाँ अपना गेम स्टाइल भी डाल देती हैं बच्चों में। मैंने एक ही मुर्गा 3 मादियों के साथ ब्रीड करवाया। मुर्गे के पक्के घर टीक पट्टी थे और मादियाँ 2 उसके साथ टीक वाली लगाई थी, एक गले वाली लगाई थी। जो टीक वाली मादियाँ थी उनमें बच्चे मेरे जो सारे वो निकले वो टीक मारने वाले थे, लेकिन जो गले वाली मादी मैंने लगाई थी उसके बच्चे पक्का घर उनका गला था, वो गले में जाके खेलते थे। खैर, ये टॉपिक कहीं और निकल जाएगा। अब लेट्स सपोज आपने खड़ी तख्ती की मादी लगा दी, साथ उसके बैठवीं तख्ती का मुर्गा लगा दिया जिसका पक्का घर गला है, मादी का पक्का घर ठीक है। अब बॉडी शेप दी है माँ ने, बच्चा निकल आया आपके पास खड़ी तख्ती का, लेकिन गेम स्टाइल दिया है उसे बाप ने। अब उसका पक्का घर वो बार बार गले के अंदर जाने की कोशिश करता है जब थोड़ी लंबी लड़ाई जाती है उस टाइम पे। तो इस तरह के मुर्गे बहुत ज़्यादा मार खाएंगे मैदान के अंदर, क्योंकि इनका वो वाला प्रॉपर बैलेंस नहीं बनेगा जो इनकी बॉडी शेप ने इनको देना है। ये तो होगी 2 चीज़ें। तीसरे नंबर पे, अगर आपके पास खड़ी तख्ती का मुर्गा है और उसके पक्के घर भी पसेल और टीक हैं, पट्टी है, आपने कभी भी उसका जोड़ अपने से बड़े मुर्गे के साथ नहीं करना, चाहे 1 पॉइंट भी मुर्गा मुखालिफ का बड़ा हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपके मुर्ग को घर लेने में बहुत मुश्किल होगी जब उसके सामने बड़ा मुर्गा आ जाएगा। तो टीक वाला घर लेने में वैसे भी मुर्गों को थोड़ी मुश्किल होती है। जो मैंने बात की है ना कि मुर्गे में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी असर होने चाहिए, इसकी वजह भी यही है कि एक तो ये घर मिलता बड़ी मुश्किल से है टीक वाला। कुछ मुर्गे सामने ऐसे तेज़ तरार लगे होते हैं जो सर नीचे देते ही नहीं है जल्दी, और जब देते हैं आपका मुर्गा ऊपर मारेगा पाँव उसके सर के, तो ये सर के ऊपर स्कल होता है हड्डियों का, ठीक है, उसको डैमेज करने के लिए आपके मुर्गे के अंदर असर जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होने चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले मैंने टिकटॉक पे एक भाई साहब की वीडियो देखी, तो वो कह रहा था कि जी ये सर बहुत नाजुक हिस्सा होता है, यहाँ पे जब इंसान के भी अगर सर के ऊपर कोई इस तरह थप्पड़ मारे बहुत ज़ोर से तो वो उसे बहुत ज़्यादा यानी कि सख्त लगता है थप्पड़।
तो उस भाई साहब से अब ये कोई पूछे कि अगर वही थप्पड़ उसके ये इशारे के ऊपर कोई मारे या ये कान के नीचे उसके ये लगे तो उसकी क्या हालत होगी। ये ज़्यादा नाजुक दोनों पॉइंट हैं, या सर जहाँ पे हड्डियों का एक पूरा स्कल है ये ज़्यादा नाजुक है। खैर, तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि मुर्गे के अंदर असर जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। एक तो सर मिलता मुश्किल से है, दूसरा जब मुर्गे मारते हैं तो अक्सर शॉट मिस होती है, लेकिन जब आपका मुर्गा मारे सर के ऊपर मारे तो वो पूरी फोर्स के साथ मारे, फिर सामने वाला मुर्गा डैमेज होगा। ये तो हो गए खड़ी तख्ती वाले मुर्गे। अब बात कर लेते हैं थोड़े से बैठवीं तख्ती वाले मुर्गे। इसका भी आप टोटल उसका अपोजिट लगा लें। इनकी बॉडी शेप जिस टाइप की होती है, थोड़े बैठवीं तख्ती के, ये ज़्यादा गले में जाते हैं। इनके पक्के घर, पट्टी और गला ये होते हैं। अब इसमें भी एवरेज असर वाला मुर्गा तो नहीं चलेगा, ज़ाहिर बात है। मैदान के अंदर अब आप मुर्गा लेके जा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असर वाले लेके जाना पड़ेगा। हल्के फुल्के असर वाले मुर्गे आपके जो हैं वो गली मोहल्ले के मुर्गों को तो मार लेंगे, लेकिन मैदान के अंदर जब सामने कोई ऐसे ही तो नहीं मुर्गा ले आएगा आपके सामने, वो भी कोई चीज़ देख के लाया होगा और पूरी तैयारी करके लेके आया होगा। तो इस वजह से इस मुर्गों के अंदर भी असर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए। नंबर 2, इसकी बॉडी शेप के हिसाब से भी इसकी गेम जो है ना वो पक्के घर इसका गला ही होना चाहिए। अगर ये लड़ाई में लंबा जाता है और ये बार बार सर के ऊपर जाने की कोशिश करता है, ऐसा मुर्गा भी नाकाम हो जाएगा। वजह वही होगी जो मैंने आपको पहले बताई है, गलत ब्रीडिंग और गलत जोड़े, गलत गेम के मुर्गा और मुर्गी लगाने की वजह से जो बच्चों में गेम ख़राब होती है। नंबर 3, इस तरह के मुर्गे को आपने अपने से छोटा मुर्गा नहीं देना मैदान में, ठीक है, क्योंकि इसने गला लेना है और छोटे मुर्गे से गला लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के मुर्गे को आप बराबर का मुर्गा दें, या फिर बिल्कुल हल्का सा 1 पॉइंट ऊपर वाला मुर्गा भी अगर इस तरह के मुर्गे को मिल जाएगा तो वो गला लेने में उसे आसानी होगी और वो आसानी से अपनी गेम कर सकेगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इनको ज़रूर फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।